राधे राधे दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कर्मों का लेखा जोखा में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद अद्भुत और रहस्यमयी कहानी। भाग्य का लिखा कभी नहीं बदलता। पंडित और यमदूत की एक ऐसी कहानी जो हमें जीवन का बहुत बड़ा सत्य समझाती है। दोस्तों, कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये बहुत ही अच्छी और सीख देने वाली कहानी है। एक समय की बात है। किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वो अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहा था। उसका मित्र बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से अपाहिज भी था। मित्र का गांव काफी दूर था और रास्ते में कई छोटे छोटे गांव भी पड़ते थे। पंडित उन्हीं रास्तों से होकर आगे बढ़ता जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिला। वो आदमी भी पंडित के साथ साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ, साथ साथ चलने से सफर जल्दी कट जाएगा। चलते चलते पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा। तब उस आदमी ने कहा, मेरा नाम महाकाल है। पंडित को यह नाम थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने नाम के बारे में और कुछ पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चलते रहे। तभी रास्ते में एक गांव आया। महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है, मैं तुमसे आगे जाकर मिलता हूं। पंडित ने कहा, ठीक है, और वो आगे की ओर चल दिया। उसी समय गांव में खबर फैल गई कि एक व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो गई है। जैसे ही उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, थोड़ी ही देर बाद महाकाल भी वहां आ पहुंचा। फिर दोनों आगे बढ़ते हुए दूसरे गांव के बाहर पहुंचे। वहां एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। रुकने की व्यवस्था भी अच्छी लग रही थी। पंडित के मित्र का गांव वहां से अभी दूर था और रात भी होने वाली थी। तब पंडित ने कहा, रात होने वाली है, इतना चलते चलते बहुत थकान भी हो गई है और भूख भी लग रही है। क्यों ना यहीं भोजन करके थोड़ा आराम कर लिया जाए? सुबह आराम से आगे का सफर करेंगे। महाकाल ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देना है। तुम खाना खा लो और आराम करो, मैं बाद में जाकर खा लूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ ही देर में उस गांव से धुआं उठता दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। पंडित ने आश्चर्य से सोचा, ये महाकाल जहां भी जाता है वहां किसी न किसी तरह की हानि जरूर हो जाती है। कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पंडित ने उस रात महाकाल से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। सुबह हुई और दोनों ने फिर अपने गंतव्य की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही दूर चलने के बाद एक और गांव आया। महाकाल ने पंडित से कहा, आप आगे चलते जाइए, मैं थोड़ी देर में आपसे मिल जाता हूं। मुझे इस गांव में भी कुछ जरूरी काम है। काम करके मैं आपसे आगे मिल लूंगा। ये कहकर महाकाल उस गांव की ओर जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा। वो वहीं खड़ा होकर महाकाल को देखने लगा कि आखिर वो जाता कहां है और करता क्या है। तभी अचानक लोगों की आवाज सुनाई देने लगी, अरे, किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है, वो मर गया, वो मर गया। ठीक उसी समय महाकाल फिर से उस पंडित के पास आ पहुंचा। लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया। उसने महाकाल से पूछा, तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई नुकसान जरूर हो जाता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? महाकाल ने शांत स्वर में जवाब दिया, पंडित जी, आप मुझे बहुत बड़े ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग बहुत अच्छा होता है। परंतु आप अभी तक ये समझ ही नहीं। पंडित ने कहा, मैं कुछ कुछ समझ गया हूं, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ी शंका है। यदि आप अपना उचित परिचय दे दें तो मुझे आसानी हो जाएगी। तब महाकाल ने मुस्कुराकर कहा, मैं यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हर लेता हूं जिनकी आयु पूरी हो चुकी होती है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की आशंका थी, लेकिन महाकाल के मुंह से यह सुनकर वो घबरा गया। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा, अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच यमदूत हो, तो बताओ अगली मृत्यु किसकी होने वाली है? महाकाल ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे मिलने के लिए तुम जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण तुम ही बनोगे। ये बात सुनकर पंडित सहम गया। वो गहरी सोच में पड़ गया। उसने मन ही मन सोचा, यदि ये महाकाल सच में यमदूत है तो इसकी बात भी सही हो सकती है।
और मेरे कारण ही मेरे बचपन के सबसे प्रिय मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही न जाऊं। कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। महाकाल ने पंडित की ओर देखा और कहा, तुम जो सोच रहे हो वो सब मुझे पता है, लेकिन अपने मित्र से मिलने न जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वो अगले कुछ ही क्षणों में होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को गहरा झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। अब पंडित को पूरा विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच यमदूत ही है। इसलिए वो ये सोचकर कि वो अपने मित्र की मृत्यु का कारण ना बने, पीछे मुड़ा और अपने गांव की ओर लौटने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित मुड़ा, उसे सामने से उसका मित्र तेजी से अपनी ओर आता दिखाई दिया। वो अपने मित्र को इतनी तेजी से आते देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे वो काफी समय से उसके पीछे पीछे आ रहा हो। लेकिन वो बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से अपाहिज भी था। इसलिए वो ना तो पंडित तक पहुंच पा रहा था और ना ही उसे आवाज देकर रोक सकता था। किसी तरह पूरी ताकत लगाकर वो पंडित के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो पंडित के बिल्कुल पास आया, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर पंडित हक्का बक्का रह गया। वो तुरंत महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे उससे पूछना चाहता हो, ये आखिर हुआ क्या। महाकाल पंडित के मन की बात समझ गया। वो बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन अपाहिज और गूंगा होने की वजह से वो तुम्हें रोक नहीं सका। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम्हारे पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी शक्ति नहीं होती। इसी कारण अत्यधिक परिश्रम और हृदयाघात के कारण तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई। तुमसे मिलने के लिए वो अपनी सारी सीमाएं पार करके तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा था, और इसी वजह से तुम उसकी मृत्यु का कारण बन गए। अब पंडित को पूरा विश्वास हो चुका था कि महाकाल सचमुच यमदूत ही है। अब पंडित को पूरा विश्वास हो चुका था कि महाकाल सचमुच यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना ही है। पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, इसलिए वो ये भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता। इस संसार में जन्म लेने वाले हर जीव को एक न एक दिन मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। यही सोचकर पंडित ने स्वयं को संभाल लिया। लेकिन तभी अचानक पंडित के मन में अपनी ही मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा जाग उठी। उसने महाकाल से पूछा, जब मेरे मित्र की मृत्यु निश्चित थी, तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? महाकाल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूं और हर समय चलता ही रहता हूं, लेकिन लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि उनके पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने, देखने और समझने का समय ही नहीं होता। यह सुनकर पंडित कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने महाकाल से पूछा, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? महाकाल ने उत्तर दिया, हालांकि किसी सामान्य जीव के लिए यह जानना उचित नहीं होता, क्योंकि अपनी मृत्यु के बारे में जानकर अधिकतर लोग दुखी और भयभीत हो जाते हैं। लेकिन तुम एक ज्ञानी व्यक्ति प्रतीत होते हो, और जिस प्रकार तुमने अपने मित्र की मृत्यु को इतनी सहजता से स्वीकार कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम इस सत्य को भी समझने की शक्ति रखते हो। महाकाल ने आगे कहा, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज के ही दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे आश्चर्य की बात यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी खुशी उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर महाकाल वहां से जाने लगा, क्योंकि अब उसके पास पंडित के साथ चलने का कोई कारण नहीं था। पंडित ने भी अपने मित्र का यथाशक्ति कर्मकांड किया और फिर अपने गांव लौट गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अपनी मृत्यु की बात जानकर चिंतित तो हो ही जाता है, और मृत्यु से बचने के लिए कुछ न कुछ उपाय करने की कोशिश भी करता है। पंडित ने भी यही किया। पंडित बहुत विद्वान था। उसकी ख्याति उसके राज्य के राजा तक पहुंच चुकी थी। पंडित ने सोचा, राजा के पास कई बुद्धिमान मंत्री होंगे, शायद वे मेरी इस समस्या का कोई समाधान निकाल सकें। यह सोचकर पंडित राजदरबार पहुंच गया और राजा को सारी घटना विस्तार से सुना दी। राजा ने ये बात अपने मंत्रियों को बताई और उनसे सलाह मांगी। काफी देर तक विचार विमर्श करने के बाद मंत्रियों ने कहा, यदि पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु 6 महीने बाद ही होगी,
लेकिन मृत्यु तभी होगी जब वो किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि पंडित दूसरे राज्य में जाए ही नहीं तो उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। मंत्रियों की ये बात राजा को भी उचित लगी, इसलिए पंडित के रहने की व्यवस्था राजमहल में ही कर दी गई। राजा के आदेश के बिना पंडित से किसी को भी मिलने नहीं दिया जाता था। हालांकि पंडित को आने जाने की पूरी स्वतंत्रता थी, ताकि उसे ऐसा महसूस न हो कि वो राजा की कैद में है। लेकिन पंडित डर के मारे स्वयं कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा, और आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होने वाली थी। उस दिन पंडित डर के मारे बहुत जल्दी सो गया। उसने सोचा, अगर मैं जल्दी सो जाऊंगा तो रात जल्दी बीत जाएगी और सुबह होते ही मेरी मृत्यु टल जाएगी। लेकिन पंडित को एक अजीब बीमारी थी। उसे नींद में चलने की बीमारी थी, और उसे स्वयं भी इसके बारे में पता नहीं था। इसीलिए उसने कभी राजा या किसी और व्यक्ति को इसके बारे में नहीं बताया। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत अधिक चिंतित था, और अक्सर ऐसा होता है कि जब मन अत्यधिक चिंता से भरा होता है, तभी नींद में चलने की बीमारी भी सक्रिय हो जाती है। जब मन बहुत अधिक चिंता से भरा होता है और नींद ठीक से नहीं आती, तभी नींद में चलने की बीमारी अक्सर प्रकट होती है। उसी रात पंडित को भी नींद में चलने का दौरा पड़ा। वो उठकर महल से बाहर निकल गया और सीधे अस्तबल की ओर चला गया। पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी पहरेदार ने उसे रोका नहीं और ना ही उससे कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर पंडित सबसे तेज चलने वाले घोड़े पर सवार हो गया और नींद की अवस्था में ही अपने राज्य की सीमा पार करके किसी दूसरे राज्य में पहुंच गया। इतना ही नहीं, वो दूसरे राज्य के राजमहल तक पहुंच गया। वहां के पहरेदारों ने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि रात का अंतिम पहर था और अधिकांश लोग गहरी नींद में थे। नींद में चलता हुआ पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में जा पहुंचा, जहां राजा और रानी सो रहे थे। और आश्चर्य की बात तो ये थी कि पंडित भी वहीं जाकर सो गया। सुबह जब राजा की आंख खुली तो उसने देखा कि एक अजनबी व्यक्ति रानी के पास सो रहा है। ये देखकर राजा अत्यंत क्रोधित हो गया। तुरंत सैनिकों को बुलाया गया और पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। बेचारे पंडित को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दूसरे राज्य में कैसे पहुंचा और राजा के शयन कक्ष तक कैसे आ गया। लेकिन वहां उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। राजा ने आदेश दिया, इसे तुरंत दरबार में पेश किया जाए। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा और पंडित को वहां लाया गया। जैसे ही राजा ने पंडित को देखा, वो फिर से क्रोध से भर उठा और तुरंत आदेश दे दिया, इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। फांसी की सजा सुनकर पंडित घबरा तो गया, लेकिन फिर भी उसने साहस करके राजा से कहा, महाराज, मैं सच कहता हूं, मुझे नहीं पता कि मैं आपके राज्य में कैसे पहुंचा। मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आ गया और आपके पहरेदारों ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु का दिन है और वो होने ही वाली है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली है? तुम कहना क्या चाहते हो? तब पंडित ने पिछले 6 महीनों की पूरी कहानी राजा को विस्तार से सुना दी और अंत में कहा, महाराज, किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं होता कि वो राजा की उपस्थिति में रानी के पास जाकर सो जाए। राजा को पंडित की बात में कुछ सच्चाई तो दिखाई दी, लेकिन उसने सोचा, ये व्यक्ति शायद मृत्यु से बचने के लिए महाकाल और भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है। तब राजा ने कहा, यदि तुम्हारी बात सच है और सच में आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि उस महाकाल ने कहा था, तो मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हें फांसी दी जाएगी। क्योंकि उस राज्य का राजा पड़ोसी राज्य के राजा का मित्र था, इसलिए उसने तुरंत सैनिकों के हाथ पड़ोसी राज्य के राजा के पास एक पत्र भेजा, जिसमें पंडित की कहानी की सत्यता का प्रमाण मांगा गया। शाम तक सैनिक लौट आए और उन्होंने राजा से कहा, महाराज, पंडित जो कह रहा है वह पूर्णतः सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा ने अपने पत्र में लिखा, पंडित को रहने के लिए हमारे ही महल में पूरी व्यवस्था दी गई थी। पिछले 6 महीनों से वह हमारे राज्य में राजा का अतिथि बनकर रह रहा था। कल रात भी वह आखिरी बार हमारे ही महल के शयन कक्ष में देखा गया था। इसके बाद वह आपके राज्य में कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए हमारे विचार से पंडित को फांसी की सजा देना उचित नहीं होगा। ये पत्र पढ़कर उस राज्य का राजा गहरी सोच में पड़ गया। अब उसके सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी।
अब अगर वह पंडित को फांसी ना देता तो उसके वचन का अपमान होता, और अगर वह अपनी बात पर अड़ा रहता तो एक निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। राजा ने तुरंत अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और उनसे सलाह मांगी। काफी विचार विमर्श के बाद एक मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, आप पंडित को प्रतीकात्मक रूप से फांसी दिलवा दीजिए। इससे आपका वचन भी झूठा नहीं पड़ेगा और पंडित के प्राण भी बच जाएंगे। हम कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा बना देंगे, उससे किसी की मृत्यु होना संभव नहीं है। राजा को यह सुझाव उचित लगा। उसने तुरंत आदेश दे दिया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा तैयार किया गया। अब नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग खुश थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन झूठा पड़ेगा। पंडित को भी पूरा विश्वास था कि सूत के कमजोर धागे से किसी की मृत्यु हो ही नहीं सकती। इसलिए वो खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार हो गया, ठीक वैसे ही जैसा महाकाल ने उससे कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले वो अपना काम कर चुका था। सूत का पतला धागा पंडित के गले की मुख्य नस को काट चुका था। पंडित जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी। कुछ ही क्षणों में पंडित का शरीर पूरी तरह शांत हो गया। वहां खड़े सभी लोग ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने कमजोर धागे से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। लेकिन जो होना था वो हो चुका था। नियति ने अपना कार्य कर दिया था, क्योंकि इस संसार का एक अटल सत्य है कि जो भाग्य में लिखा होता है उसे कोई भी बदल नहीं सकता। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम चाहे जितनी भी सावधानियां बरत लें, चाहे कितने भी उपाय क्यों न कर लें, लेकिन इस संसार में होने वाली हर घटना और उस घटना की पूरी प्रक्रिया पहले से ही निश्चित होती है। उसे हम जरा सा भी इधर-उधर नहीं कर सकते। शायद यही कारण है कि ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की शक्ति नहीं दी, ताकि हम अपने आने वाले कल की चिंता में अपना आज खराब न कर दें और अपने जीवन को खुशी और संतोष के साथ जी सकें। यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में न पूछा होता, तो वो 6 महीने राजमहल में डर डर कर जीने की बजाय अपनी जिंदगी को कहीं ज्यादा शांत और सुख से जी सकता था। इसलिए दोस्तों, जो होना है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होना उसे कोई नहीं कर सकता। इसलिए भविष्य की चिंता छोड़कर अपने आज को बेहतर बनाइए और जीवन को आनंद के साथ जीना सीखिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। जय श्री कृष्णा।